प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कर मोर को मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आपसे अलग होकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी यदि आप मालिक हो तो मैं आपका दास हूँ। कि मोती है वह धागा है, यदि वो चंद्रमा है तो अर्थ बता दिया जाता है। और बच्चा सोचता है कि कई बार हम इस अर्थ को लिखते हैं, लिखा जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ नहीं लिख सकते। हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही होंगी। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रैदास जी का बहुत प्यारा सा चैप्टर और पद्य खंड का हमारा दूसरा चैप्टर। और आज के चैप्टर भी हम कबीर चैप्टर की तरह ही शब्दों के अर्थ समझते हुए उनकी व्याख्या करते हुए बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो संदर्भ सहित व्याख्या का एक प्रश्न आता है उसे आप बहुत अच्छे से लिखकर आ सके। ठीक है बेटा जी। एंड एक सबसे बड़ी चीज, मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे कि बच्चों ने ये लिखा था कि मैम इस क्लास के हमें पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अगर आपके पास पीडब्ल्यू का ऐप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कीजिए। इसमें आप जब जाएंगे तो आप वहाँ सर्च बार में दृष्टि बैच सर्च करिए अपना, और दृष्टि बैच को जैसे आप सर्च के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स, जो क्लास नोट्स होते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज और कहूंगी बेटा जी कि जब हम पद्यखंड की, स्पेशली पद्यखंड की बात करते हैं, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना होता है कि टीचर ने आपको समझाया, आपने क्लास नोट्स को पढ़ा। अब इसके बाद आप अपनी कॉपी में जब आप नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते समय ये विशेष ध्यान देंगे आप लोग कि आप अपने शब्दों में कोशिश करें उनको लिखने का, क्योंकि आप जब तक लिखकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपके सिर के ऊपर ऊपर तक रहेगी। आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, आपको सब कुछ आता है, पर जब आप उसका आंसर लिखने बैठेंगे तब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से स्किप करेंगी, है ना। तो लिखने से ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, हम बहुत अच्छा लिख पाते हैं। और यही प्रैक्टिस हमें एग्जाम टाइम में हेल्प करती है, जब हम एग्जाम में उसी तरह से अपना आंसर लिखकर आ पाते हैं। और इससे समय को भी, टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चलना बहुत आसान हो जाता है जब हम आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी नोट्स मिलते हैं उसको 1 से 2 बार पढ़िए, और उसके बाद नोट्स अपनी लैंग्वेज में जो आपने समझा उसकी व्याख्या लिखने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है बेटा जी। चलिए, तो अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज का ये वन शॉट रहेगा। आज की पूरी एक क्लास में हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेंगे। हालाँकि ये चैप्टर बहुत छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा है, तो आप आराम से इस चैप्टर को समझ भी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो आज हम रैदास जी के बारे में जानेंगे और उनकी इन पंक्तियों को अपने बेसिक के साथ समझ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले तो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे संदर्भ सहित, और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी, ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो भाई, तो अब आपके सामने ये रही कुछ पंक्तियां, अभी हम इनके पहले अर्थ जानेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि प्रभु जी तुम चंदन हो। अब चंदन एक पेड़ का नाम है, एक वृक्ष का नाम है, जिसपे बहुत अच्छी क्या आती है, सुगंध आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। कहा जाता है कि चंदन के पेड़ के साथ क्या रहती है, ठंडक भी रहती है, जिस कारण से सर्प, सांप जो होते हैं उससे लिपटे रहते हैं। ठीक है, तो और आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण को भी चंदन लगाया जाता है, बहुत लोग लगाते हैं, लाल पीले रंग का होता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर रैदास जी कि प्रभु जी तुम चंदन हो, हम क्या है, पानी है। अगर आप क्या है, चंदन है, तो मैं क्या हूं, पानी हूं। ठीक है, जाकी, जाकी मतलब जिसकी, जाकी मतलब जिसकी। अंग, अंग बास मतलब खुशबू,
वास मतलब खुशबू, समानी मतलब समाया है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु जी, यदि आप चंदन हैं तो मैं उसमें मिलने वाला पानी हूं। जिस तरह से चंदन को पानी के साथ घिसा जाता है और पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है, पानी में ये पता ही नहीं, पानी का कोई सुगंध ही नहीं रह जाता, पानी का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, वो चंदन के समान हो जाता है, उसमें चंदन की खुशबू आने लग जाती है। इसी प्रकार हे प्रभु, आप जब मुझसे मिल जाते हैं तो मेरे अंदर से मैं खत्म हो जाता है और मेरे अंग अंग से केवल आपका ही नाम, आपकी ही खुशबू आती है ना? आपकी खुशबू आने का अर्थ कि मेरे हर एक पल में, हर एक रोम-रोम में केवल ईश्वर का नाम ही समाया है। इस तरह से जो रैदास जी हैं वो भक्ति करते हैं ईश्वर की, कि वो अपने हमेशा अपने आस-पास, अपने अंग-अंग में केवल श्री कृष्ण, केवल ईश्वर ही प्राप्त कर, ठीक है? प्रभु जी, तुम घन, यदि तुम बादल हो, ठीक है? बादल, घन-बन मतलब बादल, हम मोरा, ठीक है? यदि आप क्या हैं? बादल है, तो उस बादल में मैं नाचने वाला क्या हूँ? मोर हूँ। यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन में पानी मिलाने से पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है, उसी तरह मेरे अंग अंग में आप ही समाये हुए हैं, ठीक है? और जिस तरह से बादल है, जिस तरह से यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूं, जब बादल को देखकर मोर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपसे, आपको देखकर हमेशा क्या रहता हूं? प्रसन्न रहता हूं, ठीक है? जैसे चितवत, चितवत मतलब होता है देखना, चितवत मतलब क्या होता है बेटा? देखना। चंद मतलब चंद्रमा, चंद मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब पक्षी, ठीक है? चकोरा एक पक्षी का नाम है बेटा, जो केवल किसको देखता रहता है? चांद को देखता रहता है। तो कहते हैं यहाँ तीन चीजों से उदाहरण देते हुए समझाते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि प्रभु जी, अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, जिसके अंग अंग में आपकी खुशबू समाई हुई है। जिस तरह पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी आपका नाम की क्या है? आपका नाम समाया हुआ है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से आसक्त हूँ। दूसरी लाइन में कहते हैं, यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूं। जिस प्रकार मोर बादल को देखकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर हमेशा प्रसन्न रहता हूं। और जिस तरह से चकोरा पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। अर्थात मैं सोते जागते दिन रात केवल आपको याद रखना चाहता हूँ, केवल आपको देखना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है। ठीक है बेटा जी? तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स को खुद से जोड़कर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करा है। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक बार और सुनिएगा, फिर आप खुद से करेंगे। कि प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार चंदन में पानी मिल जाने से पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ? आपसे मिलकर प्रसन्न रहता हूँ, या मेरे अंदर केवल और केवल आप का ही नाम रहता है, ठीक है? जिस तरह से यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ और मेरे अंग अंग में आपका ही नाम समाया हुआ है। यदि आप बादल हैं तो मैं उसका क्या हूँ? मोर हूँ। जिस प्रकार मोर बादल को देखकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। और जिस तरह से चकोरा पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी हमेशा आप पर रहती है। और क्या है इसके अंदर? मैं हमेशा मतलब अपने आस-पास आपको ही चाहता हूँ, मेरे जीवन में और कोई नहीं है आपके सिवा। अब यहाँ पर देखो बेटा जी, 2-3 चीज़ों से तुलना की गई है, जिससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसे ध्यान से देखिए कि ये भगवान को क्या बताया गया है? भगवान को क्या-क्या बताया गया है? और यहाँ रैदास ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर भगवान है और फिर क्या है? रैदास जी हैं। तो अगर भगवान को क्या कहा है? अगर भगवान चंदन है,
तो हृदास यानी जो भक्त है, दास है, वो क्या होंगे? पानी होंगे। यदि भगवान बादल हैं तो हरिदास जी क्या होंगे? मोर होंगे। और यदि भगवान चंद्रमा हैं तो हरिदास जी क्या होंगे? चकोरा पक्ष। ठीक है, उन्होंने ईश्वर को चंदन, बादल और चंद्रमा की उपाधि दी है और स्वयं को क्या क्या कहा है? पानी कहा है और चकोरा पक्षी और मोर कहा है। ठीक है बेटा जी, तो कई बार एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो थर्ड क्वेश्चन बना। ठीक है, चलिए अब इसका संदर्भ देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संत एवं संत हरिदास द्वारा रचित प्रभु जी तुम पानी शीर्षक से लिया गया है। संत हरिदास जी कहते हैं कि मेरे मन में राम नाम की जो रट लगी है अब वह नहीं छूट सकती है। हे प्रभु जी, आप चंदन है तो मैं पानी, जिसकी सुगंध, सुगंध मतलब खुशबू, मेरे अंग अंग में समा गई है। हे प्रभु, आप इस उपवन के वैभव हैं और मैं उसका मोर हूँ। ठीक है, मेरी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी सदैव आपके ऊपर लगा रहता है। आपके पृथक, पृथक मतलब होता है बेटा अलग, आपसे अलग रहकर मोर को मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आपसे अलग होकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व केवल आपसे। यहाँ पर आप उपवन के वैभव की जगह बादल भी लिखना। ठीक है, बादल भी लिख सकते हैं कि यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूं। ठीक है, चलिए। घन बन, घन बन यहाँ बादल और उपवन दोनों के लिए आया है, तो दोनों चीजें। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, इसमें मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है? तो देखिए बेटा जी, अभी हमने यहाँ पर समझा कि भगवान और दास को कुछ न कुछ उपमा दी गई है और डायरेक्ट कह दिया गया है कि आप क्या है, आपको मतलब ईश्वर को चंदन नहीं, मतलब ये नहीं कहा कि आप चंदन के समान हैं, कि प्रभु जी यदि आप चंदन के समान हैं तो मैं पानी के समान हूं। यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया है कि प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूं। जब किसी चीज की तुलना ना करके डायरेक्ट कह दिया जाता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। तो आप चाहे देखिए चंदन और पानी में, घनबन और मोरा में, और यहाँ पर अगर हम बात करें चंद चकोरा में, तो इन सभी में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज लिखवा देती हूँ, घने उपवन दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में भक्त स्वयं को किसके समान मानता है? चंदन के समान, पानी के समान, दीपक के समान या फिर बाती के समान? आप लोग आंसर करिए। ठीक है, बताएं। चलिए देखा जाए। प्रभु जी तुम चंदन तो हम क्या है? पानी है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है? जैसे चितवत चंद चकोरा रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर यमक अलंकार है? जैसे चितवत चंद चकोरा, तो यहाँ पर आप देखोगे च च च वर्णों की आवृत्ति दिख रही है, दिख रही है, चितवत चंद चकोरा, तो हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कर देंगे। ठीक है, चलिए। हालांकि इसके अंदर हमारा दूसरा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी, अगर हम ध्यान से देखें तो रूपक अलंकार भी निकलेगा, पर हम देखें सबसे पहले वर्णों की आवृत्ति के अनुसार हम इसे अनुप्रास के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिले सुहागा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है जरा ध्यान से समझेंगे कि प्रभु जी तुम दीपक हो। ठीक है, तुम क्या हो? यदि दीपक हो तो हम उसकी क्या है? बाती हैं। हम उसकी क्या है? बाती हैं। ठीक है, हम उसकी क्या है? बाती हैं।
जाकी मतलब जिसकी, जाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब रोशनी, बरे मतलब जलना, दिन राती मतलब दिन रात। ठीक है, जलना भी कह सकते हो और प्रकाश भी कह सकते हो, बात एक ही है। अ, चलिए ध्यान से समझिएगा कि कहते हैं कि प्रभु जी यदि आप क्या है दीपक हैं तो मैं उसका बाती हूं, जिसकी जोत जो है दिन रात जलती रहती है, अर्थात मेरे अंदर आपके नाम का ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है और अब वह क्या है हमेशा दिन रात जलती रहती है, अर्थात मेरे अंदर केवल आपका ही नाम का वास रहता है। दूसरी लाइन में कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यदि आप मोती हैं तो मैं उसका धागा हूं, जैसे सोना पर मिलत सुहागा। ठीक है, जैसे सोना मतलब सोना और मिलत मतलब मिलना, सुहागा मतलब सुहाग या सुहाग, सुहाग दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, जैसे देखो हम कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो गया है, बोला जाता है ना सोने पर सुहागा, कि कोई चीज अच्छी और उस पे और अच्छी हो जाए। तो इस संदर्भ में कैसे कहा जाता है कि सोने पर सुहागा वाली, ये बात तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। ठीक है, तो लाभ पर लाभ की बात जब होती है तो हम ऐसा कहते हैं कि जैसे सोने को सुहागा मिल जाता है, उसी तरीके से आप मुझे मिले हैं प्रभु, और क्या है मैं आपको पाकर हमेशा क्या हूं धन्य हो गया हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हरिदास जी पूर्णता पूरी तरह से भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। एक भक्त अपने ईश्वर को हर एक रूप में अपने आसपास पाना चाहता है। ठीक है, जैसे वो हर चीज की तुलना करते हुए बताते हैं कि कोई चीज जिससे जितनी गहराई से जुड़ा है, उसी तरह से यहाँ पर वो उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि वो भी अपने ईश्वर से उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यदि आप दीपक हैं तो मैं उसकी बाती हूँ, जिसकी ज्योति जिसकी प्रकाश दिन रात रहती है, यानी आपका ज्ञान मेरे अंदर हमेशा बना रहता है। और प्रभु जी यदि आप मोती हैं तो मैं उसका धागा हूँ, जिस तरह सोने को सुहागा मिल जाता है, उसी तरह से हे प्रभु आप मुझे मिले हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत रविदास द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या में कहते हैं रविदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप दीपक है और मैं उस दीप की प्रातः, प्रातः मतलब हमेशा हूँ। यहाँ पर उसका बाती की हम बाती लिख अब मैं बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर यानी लगातार जलती रहती है। हे ईश्वर आप मोती हैं, मैं उस मोती में पिरोए जाने वाली धागा हूँ। यह स्थिति उसी प्रकार है जैसे सोने और सुहागा के मिलने पर होता है। हे ईश्वर मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती का आशय स्पष्ट कीजिए। हे ईश्वर आप दीपक है तो उस दीपक की बाती हूँ, जिसकी दिन रात निरंतर जलती रहती है। राती और मोती शब्द का तत्सम बताइए। तो राती का रात्रि होता है और मोती का मोती नहीं अच्छा ये रहा, मोती का तत्सम मुक्ता होगा या मौक्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? चलिए प्रभु जी तुम मोती हम धागा का भावार्थ क्या है? मोती और धागा कभी नहीं मिलते, धागा मोती को तोड़ देता है, मोती और धागा मिलकर आभूषण बनते हैं। प्रभु जी और भक्त का संबंध की और आगे मज है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, इस पंक्ति का क्या दर्शाया गया, इस पंक्ति में क्या बताया गया कि दीपक और बाती साथ नहीं जल सकते, प्रभु और भक्त एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, भक्त प्रभु के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता, दीपक और बाती का कोई संबंध
नहीं। अब क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो दीपक और बाती साथ नहीं जल सकते। प्रभु और भक्त एक दूसरे पर निर्भर नहीं, भक्त प्रभु के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब प्रभु भक्त जो है वो प्रभु अगर उनमें ना हो तो उसको वो प्रकाशित नहीं हो सकता, अर्थात वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी जिंदगी में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता जैसा वो उसे करना चाहिए। ठीक है, इस मोह माया ममता से अलग होकर जो असल जीवन की उन्नति है वो कभी उसे नहीं मिल सकती, तब तक उसे प्रभु का साथ ना मिले। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा। चलिए, और अंतिम पंक्तियां आती हैं, वो कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो तो मैं आपका दास हूं, ऐसी भक्ति रे दास जी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा जी, इसमें क्या हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, यदि आप मालिक हो तो मैं आपका दास हूं, और ऐसी भक्ति करे रेदासा, ऐसी भक्ति ऐसा विनय आपसे आपका भक्त कर रहा है, विनय मतलब प्रार्थना। ठीक है, चलिए, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत रैदास द्वारा रचित प्रभु जी चंदन हम पानी शीर्षक से लिया गया है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। रैदास के मन में ईश्वर के प्रति तरह का भक्ति भाव है। रैदास जी अपने का दास समझ बैठे हैं। ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग इस संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आजाद हो जाते हैं। पंक्ति प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा में कौन सा अलंकार है, तो आप यहाँ पर देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा में हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि स वर्णों की आवृत्ति को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखोगे कि दासा शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो दास नौकर सेवक भी कह सकते। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर तुलना में रखी गई हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्लास में सारांश में। इस पूरे पद का मूल भाव क्या है? संसार की नश्वरता। नश्वरता का मतलब होना है नष्ट हो जाना, नष्ट होना। एक दिन ऐसा आए जब सब नष्ट हो जाए। प्रभु से भय, यानी प्रभु का डर दिखाया गया है। प्रभु और भक्त का गहरा संबंध और भक्ति भाव या वैराग्य की भावना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रभु और भक्त का गहरा संबंध दिखाया गया है, और साथ ही साथ भक्ति भावना, बहुत गहरी भक्ति भावना यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे क्या है। तो ये था आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा। छोटू सा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे व्याख्या क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं, तो इसको हमने अच्छे से समझना था। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर हम बात कर ले, तो अभी इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर रैदास जी ने किस किस से तुलना करी है। तो रैदास जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस किस से तुलना करी है। सबसे पहले उन्होंने चंदन और पानी से करी है, कि यदि प्रभु चंदन है तो वो क्या है, पानी है। यदि प्रभु क्या है, धनबन है, यानी बादल कह सकते हो या फिर उपवन कह सकते हो, इसका वो मोर है। और यदि वो क्या है, बादल बताया है, मोर बताया है, और उन्होंने किससे तुलना करी, हाँ मोती और धागा से करी है। यदि मोती है वह धागा है, यदि वो चंद्रमा है तो चकोर पक्षी की तरह उनको देखते हैं। ठीक है, और यदि वह मालिक है तो क्या है, दास है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बहुत सारी उपमा देते हुए अपनी और ईश्वर के प्रति जो उनका संबंध है, गहरा संबंध है, वो दिखाते हैं। ठीक है बेटा जी, इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे मोटा मोटा एक ही पैराग्राफ था, जिसकी पंक्तियां संदर्भ सहित व्याख्या में पूछ ली जाती है। कई बार तो एक साथ रखकर पूछ लिया जाता है, पर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम में वो दो दो पंक्तियां करके ही आपसे
सकता है जिसमें आपको उसका अर्थ और व्याख्या बतानी होती है। ठीक है? तो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं था, बहुत आसान सा चैप्टर था, बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क में चीज़ें दे रही हूँ जिसे आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आएँगे। होमवर्क में आपका क्या रहने वाला है बच्चा? तो ध्यान से याद रखिएगा कि आपको इनकी व्याख्या व्याख्या संदर्भ सहित संदर्भ सहित याद करके स्वयं लिखनी है। ये छोटू-सा होमवर्क है और बेटा जी आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि मैम सच्ची कह रही हैं, सही कह रही हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और यकीन मानिएगा बेटा जब आप प्रैक्टिस करके खुद से लिखेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद भी रहेंगी। ठीक है? 1 बार, 2 बार आपको क्या करना होगा चीज़ों को सिर्फ पढ़ लीजिए, क्लास में समझा, उसके नोट्स को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद से संदर्भ लिखने बैठिए। कि भई प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं और कहाँ से ली गई हैं, किस खंड की हैं, काव्य खंड की हैं या गद्य खंड की हैं, इस चीज़ को मेंशन करा। इसके बाद व्याख्या लिखी, व्याख्या को अपने शब्दों में जितना आप बनाकर लिख सकते हैं उतना लिखिए। अब व्याख्या लिखने से होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो हमारे साथ क्या होती है कि हमें बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ प्रयोग करना आता है, ठीक है? कई बार क्या है हम लोग ना ईज़ी लैंग्वेज जैसे हम बच्चे से कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड करा दो या नोट्स में हमें इसकी सिंपल व्याख्या बता दीजिए मैम। तो सिंपल व्याख्या में बच्चों को अर्थ बता दिया जाता है और बच्चा सोचता है कि कई बार हम इस अर्थ को भी लिखते हैं, लिखा जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ नहीं लिख सकते। पर होता क्या है बेटा कि आपको ऐसे में जब आप एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा प्रश्न लिख कर दिखाएँ कि एग्ज़ामिनर को लगे कि बच्चे को नॉलेज है हिंदी की, तो वहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ आप अच्छे याद करिए। जैसे होता नहीं है कि यहाँ पर चकोरा है, तो आप पक्षी ना रखकर चकोर ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ-जहाँ पर भी आपको लगता है कि कठिन शब्द है, जैसे कहीं पर होता है ना नवनिर्मित या निर्मित है या जागृत है, तो बच्चे इसका ना आसान सा एक वर्ड ढूँढ लेते हैं। कोई गलत नहीं होता है, लिख सकते हैं, पर अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल अपनी व्याख्या में करते हैं, इससे आपका एग्ज़ाम्पल जो मतलब जो एग्ज़ामिनर के सामने आपकी एक छवि बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है, कि बच्चों को एटलीस्ट हिंदी के शब्दों की नॉलेज है। और इसी तरह से तो आपके शब्दों की नॉलेज होगी, ऐसे तो आप कभी भी शब्द आपको पता ही नहीं चलेंगे। हिंदी से आप पीछे रह जाएँगे मतलब हिंदी के शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होगा। तो धीरे-धीरे ही आप सीखो और अपनी व्याख्या में उन शब्दों का इस्तेमाल करना भी सीखो। ये तभी हो पाता है जब हम आंसर में लिखते हैं। और अगर आप टू द पॉइंट टीचर ने लिखा और उसके नोट्स को अपने कॉपी में उतारा तो वो तो रटना हो गया, है ना? बेसिकली आपने उसको रट लिया और रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहती है। वो जब इधर से उधर हुई तो भूल जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है चीज़ों को समझो, खुद स्वयं लिखने का प्रयास इससे आपको विचार उत्पन्न करना, विचारों को प्रस्तुत करना ये सारी कलाएँ आती हैं। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ टिप्स आपके बहुत काम आएँगे कि बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन होता है कि नोट्स कैसे बनाएँ? नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शॉर्ट में पहले जीवन परिचय लिखिए, इसके बाद आप उसकी व्याख्या लिखिए क्योंकि आपको इसी से ही क्वेश्चंस पूछ ठीक है बेटा जी? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।